जंगल में दो पेड़ थे। एक पेड़ पर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू, दूसरे दरख्त पर गोरी और उसका बेटा जग्गू रहा करते थे। एक दिन गोरी रानो चिड़िया के पास जाती है। ए टोनी, मुझे मेरी माँ के पास कुछ काम से जाना है। क्या तुम मेरे बेटे जग्गू का ध्यान रख सकती हो? क्योंकि ये बहुत शरारती है, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। अरे गोरी कवि, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम अपने बेटे जग्गू को मेरे पास छोड़ जाओ। अरे रानो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जैसी पड़ोसन ऊपर वाला सबको दे। इसके बाद गोरी कवि अपने घोंसले में वापस जाती है और जाते ही अपने बेटे से कहती है, अरे जग्गू, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुपचाप टोनी चिड़िया के घोंसले में चला जा। मैं अपनी माँ के पास कुछ काम से जा रही हूँ। शरारतें ना करी मेरे जाने के बाद। इसके बाद गोरी कवि अपनी माँ के घर चली जाती है। पीछे से जग्गू कौवा वो भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है और जैसे ही वो रानो चिड़िया के घोंसले में जाता है, ए जग्गू बेटा, तुम्हारी मामा जब तक वापस नहीं आ जाती जब तक तुम हमारे यहाँ रह सकते हो। जैसे मैं अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ वैसे ही तुम्हारा भी रखूंगी। आंटी, आपका शुक्रिया। मैं वैसे भी अपनी सड़ियल नानी के घर जाना नहीं चाहता था। इसके बाद रानो चिड़िया जग्गू कौवे और अपने बेटे कुक्कू को खाना खिलाने के लिए फलों वाले पेड़ों पर ले जाती है। कुक्कू बेटा, तुम अपने जग्गू भाई का ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पर पहली बार आया है। मैं नहीं चाहती इसे कुछ हो जाए। तुम अपने भाई का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया जग्गू के लिए सेब और अपनी बेटी के लिए आम ले लेती है। वो दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को वो फल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे आंटी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हमें इतने मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कुक्कू बेटा और जग्गू बेटा, अब तुम लोगों ने खाना खा लिया है। अब तुम दोनों का पेट भर गया होगा। क्या अब हम तीनों नहाने जाएं? मैं तुम दोनों को नहलाऊंगी। मामा, हाँ, हम तीनों नहाने चलते हैं। आज तो जग्गू भी हमारे साथ है। हम तीनों को नहाने में बहुत मजा आएगा। हम तो आज खेलेंगे भी। रानो चिड़िया जग्गू कौवे और अपने बेटे कुक्कू को नहाने ले जाती है। अरे कुक्कू बेटा और जग्गू बेटा, हम तीनों सुबह से काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं। अब हम तीनों इस पानी में नहाते भी हैं और खेलते भी हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे और गोरी कवि के बेटे जग्गू के साथ खेलना शुरू कर देती है। वो कभी रानो चिड़िया को पकड़ते हैं तो कभी रानो चिड़िया उन दोनों को पकड़ती है। उनको बहुत मजा आ रहा था। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बेटा तो बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसी माँ मिली। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं करती। अरे जग्गू, हम तो रोज नहाने आते हैं। मेरी माँ मुझे पकड़ती है और मैं फिर इनको। अरे चलो चलो, अब हम तीनों काफी ज्यादा नहा लिए हैं। अब हम घर चलते हैं। ऊपर से गोरी कवि भी तो आने वाली है। ऊपर से इतनी शाम भी हो गई है। चलो। इसके बाद टोनी चिड़िया जग्गू कौवे और कुक्कू को लेकर वापस अपने घोंसलों में जाती है। रात हो जाती है, अंधेरा भी ढल जाता है। गोरी कवि अपनी माँ के घर से होकर आ जाती है। वो आते ही रानो चिड़िया के घोंसले में जाती है और उससे कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पीछे से मेरे बेटे जग्गू का ध्यान रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? बताओ। अरे नहीं नहीं गोरी बहन, आपके बेटे ने मुझे आपके पीछे से बिल्कुल भी तंग नहीं किया और आपका बेटा हर वक्त आराम से ही रहा है। आपका बेटा बहुत प्यारा है। रानो चिड़िया जंगल में बैठी होती है अगले दिन कि उसके पास कबूतर आता है। अरे रानो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसने तुम्हें याद किया है। अरे मेरी माँ को क्या हो गया? वो तो कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी। उनको क्या हो गया? मुझे उनकी याद आ रही है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, रोने की कोई बात नहीं। अपने आप को संभालो। तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। वो बस मुझसे कह रही थी कि मेरी बेटी को कहना कि मुझसे मिलने आए। अरे मेरी माँ के घर का रास्ता तो बहुत ज्यादा लंबा है। मैं अपने बेटे कुक्कू को गोरी कवि के घोंसले में छोड़ देती हूँ और खुद अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। इसके बाद रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर गोरी कवि के घोंसले में जाती है। अरे गोरी कवि, मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम मेरे बेटे कुक्कू को अपने घोंसले में रख सकती हो? अरे अगर तुम अपनी माँ के घर जा रही हो तो अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जाओ। अरे गोरी बहन, मेरी माँ के घर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। मेरा बेटा वहाँ जाते जाते थक जाएगा और मुझे भी वहाँ जाते जाते दोपहर हो जाएगी। अच्छा चलो, ये बात है तो तुम अपने बेटे कुक्कू को मेरे पास छोड़ जाओ। मैं इसका ध्यान रखूंगी।
फिर रानो चिड़िया बेफिक्र होकर अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है। अरे चक्कू, अपनी मामा से कहो ना कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मामा, इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसे खाने के लिए कुछ चाहिए। आप इसको खाने के लिए कुछ ला दो या हम दोनों को अपने साथ ले जाओ। अरे ऊपर से तेरी माँ तुझे यहाँ जबरदस्ती छोड़ गई है और ऊपर से तुझे खाने को भी चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तो अपनी माँ को कहना था कि मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चुपचाप सफाई कर, अगर मुझे सफाई ना मिली तो तुझे बहुत पीटूंगी। अरे लेकिन मेरी मामा ने भी तो आपके बेटे को संभाला था और मैं सफाई क्यों करूं भला? कुक्कू, मेरी मामा से पंगा मत ले, मेरी मामा बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुझे बहुत पीटेंगी। गोरी कवि और जग्गू कौवा दाना लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मेरी मामा कहाँ चली गई, मुझे इस गोरी आंटी के घर की सफाई करनी पड़ रही है, पता नहीं मेरी मामा कहाँ है। कुक्कू वहाँ सफाई कर रहा था जबकि टोनी चिड़िया अपनी माँ के घर थी। अरे तुम्हारा क्या हाल है बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरे पोते कुकू को अपने साथ क्यों नहीं लाई? तुम ठीक तो हो ना? अरे माँ, मुझे आपकी इतनी फिक्र हो रही थी कि मैं अपने बेटे कुकू को अपनी दोस्त के हवाले कर आई हूँ, वो उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेगी। अरे बेटी, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारा पति तो मर गया है और मेरा पति भी मर गया है, तुम मेरे यहाँ रहने क्यों नहीं आ जाती हो? माँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, हमारा भी वहाँ पर कोई नहीं है, मैं आपके पोते कुकू और अपने बेटे को यहाँ पर ले आती हूँ। अरे बेटी, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने पोते के साथ खेलूं। तुम मेरे पोते कुकू को यहाँ पर लेकर आ जाओ, इससे मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। रानो चिड़िया वापिस आ जाती है और वो वापिस आते ही गोरी कवि के घोंसले में जाती है। अरे कुकू, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? गोरी और जग्गू कहाँ हैं? वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गए? मामा, गोरी कवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उसने मुझे कहा कि मेरे घर की सफाई कर दे, नहीं तो मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगी, मैं सफाई कर रहा हूँ तब से। वहाँ थोड़ी देर बाद ही गोरी कवि और जग्गू कौवा आ जाते हैं। टोनी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, अरे गोरी कवि, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे कुकू से अपने घोंसले की सफाई करवाई? मेरा दिल कर रहा था, ऊपर से तुम इसे इतनी जबरदस्ती से यहाँ छोड़ गई और मेरा घोंसला भी गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे सफाई करवा ली। और इसमें गलती क्या है बताओ? अरे निकली तो तुम एक दुष्ट कवि ही, क्योंकि तुम कालू कौवे की पत्नी हो। कालू कौवा भी इन्हीं हरकतों की वजह से मारा गया था और आज तुम भी वही हरकतें कर रही हो। मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे जा जा, भाग जा यहाँ से, वैसे भी अब मैं तुझे यहाँ और नहीं देखना चाहती। रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर अपनी माँ के घर दूसरे जंगल में चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें बदले में उसकी भी मदद करनी चाहिए, ना कि गोरी कवि की तरह कि एहसान फरामोश हो जाएं।